हेलो स्टूडेंट्स, अब हम तीसरा कन्वर्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या रहेगा कि डेसिमल का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं रहेगा, मतलब जिसमें कन्वर्ट करना है वो भी डेसिमल नहीं रहेगा और जिसको कन्वर्ट करना है वो भी आपका डेसिमल नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो है ये जो रेड पेन से लिखा गया है कि इसमें पहला दो प्रोसेस जो आपको पहले बताए हैं उसी का ही रिपीटेशन है। ठीक है, इसको कोई नया ये प्रोसेस नहीं फॉलो किया है। अगर आप ये दोनों सीखे हुए हैं, पहला वाला और ये दूसरा वाला, तो ये अपने आप सीख जाइएगा। ठीक है, तो पहला और दूसरा इस पर ध्यान दीजिएगा। ये कैसे होता है, अगर ये दोनों आपका दिमाग में बैठ गया है तो तीसरा जो है आप अपने आप सीख जाइएगा। तो अब बताते हैं इसका एक एग्जाम्पल से कि कैसे जो है तीसरा वाला पहला दूसरा का जस्ट एक रिपीटेशन है। देखिए इस पेज में, देखिए जैसे ये एक एग्जाम्पल क्वेश्चन एग्जाम्पल देख लीजिए। ये एग्जाम्पल 2 बता रहे हैं, ये थोड़ा कैलकुलेशन इसका आसान है, इसी कारण से बता रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ये नंबर दिया गया है। ठीक है, और इसका बेस 2 है और 2 का स्पेशल नाम क्या है, बाइनरी। ठीक है, और ये पूछा है कि इसका 8, इसका जो इस बाइनरी नंबर का बेस 8 में क्या नंबर होगा, इक्विवेलेंट नंबर क्या होगा। ठीक है, बेस 8 में इक्विवेलेंट नंबर क्या होगा। तो पहचानने का तरीका ये है कि अगर यहाँ पर ना ही यहाँ पर बेस 10 है, मतलब डेसिमल है, ना ही यहाँ पर बेस 10 है, तो पहला दो प्रोसेस नहीं लगेगा। ठीक है, तीसरा प्रोसेस में हम लोग आ जाएंगे जो इस पेज में बताया गया है। इसमें तीसरा वाला इसमें अप्लाई होगा, लेकिन तीसरा इनडायरेक्टली पहला दूसरा का ही रिपीटेशन है। पहला इसका और दूसरा इसका, कैसे वो हम बतला रहे हैं। जैसे ये क्या है कि बाइनरी में दिया गया है। ठीक है, देखिए स्टेप 1 इसका प्रोसेस देखिए इस टेक्निक का। क्या स्टेप 1 में बोल रहा है कि ओरिजिनल नंबर को आप जो नंबर दिया गया है उसको पहले क्या कीजिए, डेसिमल में चेंज कीजिए। कन्वर्ट द ओरिजिनल नंबर टू बेस डेसिमल नंबर। ठीक है, अब उस स्टेप 2 में क्या बोल रहा है, स्टेप 2 में ये बोल रहा है कि जो डेसिमल नंबर आया है अब उसको जो क्वेश्चन में पूछा गया है जिस बेस में, उस बेस में आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए। तो पहला नंबर जो डेसिमल में चेंज करना है वो हम क्या करेंगे कि इस प्रोसेस को लगाएंगे जो आपका पहला वाला सिखाए हैं आपको, ये वाला। ठीक है, और फिर जो डेसिमल में चेंज हो गया तो फिर जो डेसिमल नंबर जो आ गया उसको हम उसमें चेंज करेंगे जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया, तो उसमें सेकेंड वाला लग जाएगा। ठीक है, कैसे, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बतलाते हैं। ठीक है, जैसे ये एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, जैसे ये एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, एक नंबर लेते हैं 1011110। ये आपका एक नंबर है जिसका बेस 2 है, इसको चेंज करना है बेस 8 में। ठीक है, बेस 8 में। तो स्टेप 1 हम लिखेंगे। स्टेप 1, पहला स्टेप क्या था कि उस नंबर को जो नंबर दिया हुआ है उसको डेसिमल में चेंज कीजिए। मतलब पहला वाला कन्वर्सन पूछ रहा है, जो आपको पहला कन्वर्सन आपको बतलाए हैं। तो ये इनडायरेक्ट रूप से ये क्वेश्चन चेंज हो गया कि 10110 ये जो नंबर दिया गया है इसका बेस 10 में डेसिमल में क्या वैल्यू होगा। और उसके बाद फिर हम स्टेप 2 क्या कहता है कि जो नंबर डेसिमल में आ गया है अब उसको जिस नंबर में क्वेश्चन में पूछा गया उसमें चेंज कीजिए। तो मान लीजिए कुछ भी एक नंबर आ गया है डेसिमल में। ठीक है, अब पूछा किस में गया है, यहाँ पे देखिए बेस 8 में। फिर उसको हम क्या करेंगे कि बेस 8 में चेंज करेंगे। मतलब सेकेंड प्रोसेस, किसी डेसिमल नंबर को कैसे हम किसी दूसरे बेस में चेंज करते हैं। अब इसको हम सोल्व करेंगे। तो हमको पहले बताएं किसी भी बेस
कोई भी बेस नंबर रहे उसको डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। पहला प्रोसेस कैसे, 1 0 1 1 0 ये है बेस 2। चेंज करने का वही तरीका है, बहुत सबको हम क्या करते हैं, जो नंबर डिजिट दिया हुआ है उस डिजिट को उसी के बेस से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे बेस 2 है तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए प्लस, फिर 0 को 2 से मल्टीप्लाई किए प्लस, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए प्लस, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए प्लस, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए प्लस, फिर लास्ट में 0 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए। और हम लोग राइट से क्या करते हैं, राइट से जो बेस लिखे हैं उस बेस पर 0 से असेंडिंग ऑर्डर में नंबर हम लोग बैठा देते हैं। जैसे यहाँ पर है राइट में ये 2 है तो यहाँ पे 0 बैठा दिए असेंडिंग ऑर्डर में, 0 के बाद 1 यहाँ बैठा दिया असेंडिंग ऑर्डर में, फिर 2 3 4 5। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो सोल्व करेंगे कैसे, 2 का पावर 5 ये होता है 32 प्लस ये तो 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, लास्ट में 0। तो इसको जब सबको ऐड कीजिएगा तो इसका नंबर आएगा 46। ठीक है, तो ये डेसिमल में चेंज हो गया हमारा, तो यहाँ पर हो गया 46। अब हम क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में, इस डेसिमल नंबर को 46 को चेंज करेंगे बेस 8 में। तो फिर हम क्या लगाएंगे सेकेंड स्टेप में, वो डिवीज़न रिमाइंडर टेक्निक जो आपको पिछला वीडियो में बतलाए हैं। तो फिर वही करेंगे, ये जो जिसमें पूछा गया है 46, इस नंबर को उसी बेस से हम लोग डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर को नोट करते जाएंगे। जैसे 46 है, ठीक है, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे 8 से जिसमें पूछा गया है, और फिर हम रिमाइंडर को इधर हम लोग लिखते चले जाएंगे। तो 8 को हम लोग 46 से ये करें डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 पचे 40। तो कोसेंट यहाँ पे लिखते हैं 5, ठीक है, और रिमाइंडर यहाँ पे लिखते हैं 40। तो 46 में से 40 गया, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 6। ठीक है, ये 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पर फिर वही बात है कि यहाँ पर जो है डिविडेंड जो है वो छोटा हो गया डिवाइजर से, तब बेसिक डिवीज़न में इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको हम ऐसे करके लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या कि यहाँ से जो 46 डेसिमल में है इसका वैल्यू हो गया 56, किसमें बेस 8 में। ठीक है, तो अब हम इसको लिखने का प्रॉपर तरीका क्या है कि चूंकि सिंस क्या है, पहला स्टेप में क्या आया, जब डेसिमल में चेंज किए किस नंबर को यहाँ पर, तब क्या आया 46 10। तो इसको लिख दिए चूंकि सिंस 1 0 1 0 ये बेस 2 में दिया होता, जब डेसिमल में चेंज किए तब आया 46 10 डेसिमल में। ठीक है, अब स्टेप 2 में जब इसको हम बेस 8 में चेंज किए तब क्या वैल्यू आया 56 8। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या, ये तो हमारा इंटरमीडिएट रिजल्ट आया जो हम कैलकुलेशन किए उसके अनुसार, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है डायरेक्ट ये चीज़। ठीक है, तो हम ये चीज़ को अच्छा से लिखेंगे कैसे, इसीलिए देयरफॉर ये सिंस था चूंकि, इसीलिए क्वेश्चन में जो पूछा गया था 1 0 सॉरी ये 111 है, 1 0 1 0 जो बेस 2 है इसका वैल्यू बेस 8 में 56 हो जाएगा 8। तो ये हमारा आंसर हो गया ये चीज़। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, देखें तीसरा वाला कन्वर्सन जो है वो बस पहला और दूसरा का रिपीटेशन है। अब पहचानेंगे कैसे कि तीसरा वाला अप्लाई करना है, आपको बस यहाँ बेस में ध्यान देना है। ठीक है, अगर ना ही यहाँ 10 रहा ना ही यहाँ 10 रहा, इसका मतलब समझो कि इसमें जो है तीसरा वाला इस्तेमाल होगा, और तीसरा वाला जो इन्वॉल्व करेगा वो पहला प्रोसेस और दूसरा प्रोसेस, मतलब इस नंबर को पहले डेसिमल में चेंज करेंगे और फिर डेसिमल को जिस बेस में पूछा गया है उस बेस में हम लोग उसको चेंज करेंगे। ठीक है, अब इसका और भी एग्जांपल देख लीजिए जो आपके नोट्स में दिया गया है। एग्जांपल में देखिए ये पहला वाला 5456 है और बेस 4 है,
तो पहले हम क्या करेंगे कि बेस 6 को डेसिमल में चेंज करेंगे उसी प्रोसेस से, और फिर जो भी नंबर आएगा उस नंबर को हम लोग स्टेप 2 में हम लोग बेस 4 में चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये आपका तीसरा खत्म हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नंबर सिस्टम को आज समाप्त करते हैं। ये तीनों स्टेप, ये तीनों प्रोसेस जो है आपको अपने ध्यान में रखना है, और आशा करते हैं कि आप इसको सीख गए होंगे। धन्यवाद।